नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने दिया भाषण। गुरुदेव का विजन ही आत्मनिर्भर भारत का सार। दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया। राहुल गांधी बोले, देश में लोकतंत्र नहीं। हरियाणा में 13 किसानों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को दिखाए थे काले झंडे। 26 दिसंबर को सिंधिया की शिवराज से फिर मुलाकात। 25 दिन में तीसरी बार मिलेंगे दोनों नेता। विगत दिनों इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कांच मंदिर के पास कपड़े की दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा शादी की शेरवानी किराए पर देने वाली दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम नरेंद्र चौहान और राहुल गुप्ता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक पूर्व में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। इस गैंग ने दूसरे जगहों पे भी, दूसरे शहरों में भी वारदातें की थी, जैसे माहेश्वर और उसके आसपास के जगहों पे भी इस तरह की वारदातें की थी। उसमें 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार पूर्व में किया जा चुका था। उसमें से एक आरोपी फरार था। आज उस आरोपी का भी पता किया गया, उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ तमाम जानकारियां उसमें से और निकाली गई हैं। इन लोगों की जो अतिक्रमण योग्य जो जगह जगह संपत्तियां हैं, उसका भी पुलिस पता कर रही है। 1957 में अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल खादीवाला की 35वीं पुण्यतिथि पर इंदौर के नगर निगम चौराहे स्थित प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मौजूद कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय श्री खादीवाला के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान संजय बाकलीवाल, जिनेश झांझरी, अनुरोध जैन, अनुराधा शर्मा, बबीता शर्मा सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। विवाद वो हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो कन्हैयालाल जी खादीवाला के नाम से ही समझ जगह पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा दुष्प्रचार किया गया कि कल ये कार्यक्रम निरस्त हो गए हैं कोरोना महामारी के कारण। लेकिन वही लोगों एक हमारी और संस्था चंद्रावतीगंज वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई, वहाँ भोजन की व्यवस्था रखी गई। यानी ऐसा दोहरा चरित्र उनका उजागर हो रहा है कि एक तरफ इंदौर में कार्यक्रम कैंसिल करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ वो खुद ही चंद्रावतीगंज में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाल ही में उज्जैन में मानसिक विक्षिप्त से दुराचार की घटना सामने आई है। पुलिस ने काउंसलिंग में दिए पीड़िता के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे आरोपी ने 500 रुपए में होटलों में बेचा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उसने CWC की काउंसलिंग में भी कई तरह के बयान दिए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। बयान के मुताबिक वह 2 माह से किसी लड़के के साथ अमरूद के बगीचे में रह रही थी। इसके बाद लड़की को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है। वहां से बाल कल्याण समिति के माध्यम से अंबोदिया स्थित आश्रम में भेज दिया गया है। पीड़िता के मुताबिक वह इंदौर की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्यवाही करते हुए 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है। एक बालिका मिली है जो रामगढ़ क्षेत्र से लावारिस अवस्था में मिली थी, जिसे CWC में पेश किया गया था। तो उसने अपने जब उसकी काउंसलिंग हुई तो उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म जैसा घटनाक्रम हुआ है, जिसको लेके CWC ने फिर यहाँ पे केस दर्ज करवाया है और उसमें 2 लोगों के नाम भी बताए हैं। तो उन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार किए गए? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। क्या किस तरह से करते थे वो? कहाँ बताया जा रहा है कि होटल में भेजा? हाँ, उसने अपने उसमें बताया है कि उसे होटल में पैसे देके फिर भेजा जाता ना। अगर ऐसा है तो फिर जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई करके आगे सारी की जाएगी। अगर होटल मालिक भी इसमें संलिप्त पाए जाते तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इंदौर जिले में एक महिला की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल मामला खुड़ेल थाना क्षेत्र का है, जहां तिल्लोर के जंगलों में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। खुड़ेल थाना क्षेत्र कंपेल चौकी जंगल में महिला की डेड बॉडी मिली है। वन विभाग के चौकीदार कमल जंगल की ओर जा रहा था, वहीं उसे अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली। इसके बाद कमल ने अपने वन विभाग अधिकारियों को सूचित किया और अधिकारी ने खुड़ेल थाना और कंपेल चौकी पर मामले की सूचना दी।
थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और चौकी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर डीएसपी अजय वाजपेयी भी पहुंचे। इसके बाद डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का गला तेज हथियार से रेता गया है और हथौड़ी से सिर पर तेज वार किया गया है। पुलिस ने मौके से हथौड़ी भी जब्त की है। महिला की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। जंगल में 500-600 मीटर अंदर ले जाकर महिला वारदात को अंजाम दिया गया है। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर कि मैं यहाँ का स्थायी कर्मी हूँ। मैं सुबह 9 बजे घर से निकला और 9 बजे घर पे से निकला, मैं जंगल में गश्त करने के लिए अंदर आया, मेरे को डेड बॉडी मिली। जैसे ही वो डेड बॉडी मिली, मैंने मेरे डिप्टी साहब को श्याम गोये को फ़ोन लगाया। श्याम गोये साहब ने बोला कि चौकी पे चले जाओ और फिर बाद में हम आते हैं। मैं जंगल में गश्त करने आया था। मेरा जंगल वन विभाग का है, फॉरेस्ट का जंगल है। मेरी नौकरी स्थायी कर्मी हूँ, किल्लोर बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। तो ये डेड बॉडी मिली, फिर मैं चौकी पे गया, राजकुमार भैया पुलिस वालों को साथ में लेके आया। उसके बाद में वो भी 7 लोग आ गए हैं यहाँ पे। रतलाम के सेमलिया गांव में रेलवे के अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान बॉक्स लगाते समय अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर मिट्टी के अंदर दब गया। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू कराकर मजदूर को 25 से 30 मिनट में बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल रतलाम भेजा है। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर से ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है। इन दिनों मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन का मामला। इसी मामले में प्रीति जैन के फरार बेटे यश के साथी अकमल को पुलिस ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर अकमल के परिजन गुरुवार को इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने पहुंचे। बता दें, अकमल महू का रहने वाला है और उसे विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि प्रीति जैन उर्फ आंटी के बेटे यश जैन और उसके साथी अकमल ने कॉलेज की स्टूडेंट को नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ रेप किया था, जिसकी शिकायत कॉलेज की स्टूडेंट ने विजयनगर थाने में दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अकमल के परिजनों ने डीआईजी से मिलकर पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो कार्यवाही अकमल पर की है वह गलत है। जबकि अकमल के परिजनों का कहना है कि यश जैन से अकमल की सिर्फ दोस्ती थी, क्योंकि अकमल भी 2 साल पहले पब संचालक था और अकमल ने 2 साल पहले पब बंद कर चुका है, जिसको लेकर डीआईजी ने परिजनों की बात सुनने के बाद निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वो एक पब संचालक रहा है, पूर्व में पब को उसको बेचे हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अब उसका पब से कोई रिलेशन नहीं है। पब में यश जैन से उसकी दोस्ती हुई थी, जो कि मतलब सामान्य तरह से सब कस्टमर आते थे वैसे वो भी आता था, उससे भी दोस्ती हुई उसकी। और वो क्या करता था क्या नहीं करता था ना उसको जानकारी थी, ना ही हम लोगों को कोई जानकारी थी। अकमल बहुत सीधा साधा है, कोई उसमें मतलब जैसा छल कपट और ये सब चीज़ों का उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लड़कियों से दोस्ती होती है, सभी की होती है। अब एक पब संचालक रहा तो सबकी दोस्ती हो ही जाती है। लेकिन अब रेप का आरोप में भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हम सिरे से खारिज करते हैं। आज आप डीआईजी साहब से मिलने आए, क्या आपको उन्होंने? डीआईजी साहब ने बहुत सहयोगपूर्ण उसमें बताया कि जो भी हमको जो जानकारी पुलिस अभी तक हमें नहीं दे रही थी, हमें सिर्फ अखबारों के माध्यम से मिल रही थी, वो आज उन्होंने बोला है टीआई साहब को कि वो हमको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर से आपका नाम बताइए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्मदिवस के एक दिन पहले 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने संकल्प दिलाया। शुक्ला ने शपथ दिलवाते हुए कहा कि शासन को अधिक पारदर्शी का भागी जन कल्याण केंद्रित और जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहा जाएगा। इस प्रकार सभी पुलिस कर्मियों को संकल्प दिलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया, किस प्रकार का शपथ दिलाया गया और फ्यूचर के लिए क्या निर्देश दिए गए? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दौरान हम सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको एक शपथ दिलाई गई, जिसमें सुशासन की जो नए मापदंड है उनके अनुरूप हम कार्य करके जनता को बेहतर सेवा दे सके, इस बात की शपथ दिलाई गई है। देवास में इंदौर भोपाल बाईपास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर देवास एडवेंचर फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम 25 से 27 दिसंबर तक होगा। गुरुवार को देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकारों के साथ शंकरगढ़ पहाड़ी का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण और पत्रकारगण उपस्थित थे। बता दें, शंकरगढ़ पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा देवास माय ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। बता दें, आयोजन में नागरिकों को सभी सुविधा मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, देवास एडवेंचर फेस्ट 2020 हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जो शंकरगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सभी एक्टिविटियाँ रखी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हैं। कैंपिंग साइट जो है डेवलप हुई है। हमारे शहर का जो मीठा तालाब है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी होती है वो भी हो रही है। तो आज हम लोगों ने इसका ट्रायल रखा है मीडिया के साथियों के साथ, और कल से ये आमजन के लिए ओपन हो जाएगा। सर, क्या लगता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी और क्या एडवेंचर्स रहेंगी? देखिए, जैसे अभी हम लोग ऊपर टॉप पे खड़े हैं, यहाँ पर पैरासेलिंग है, पैरा मोटरिंग है, और हमारी जो सफारी राइड रहेगी वो ऊपर के साइड में रहेगी। नीचे आप लोगों ने देखा कि ATV बाइक है, बाइकर्स हैं। बच्चों के लिए हम लोगों ने जितने प्रकार के झूले जो आते हैं वो सारे अरेंज करे हैं। हाथी, घोड़े, ऊँट की सवारी रखी हुई है, आर्चरी है, निशानेबाजी है। इस तरह से सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि एयर या जो है हिल बेस होती है, वो सारी यहाँ पर हो रही हैं। और मीठा तालाब पर बोटिंग है, बनाना राइड है, वॉल है, बंजी वॉल है, यहाँ पर रैपलिंग का भी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। किस किस डेट में रहेगी सर, कब तक चलेगी? 25, 26 और 27 को रहेगा। इसके अलावा 26 तारीख को तुगुजीराव पवार स्टेडियम से साइक्लोथॉन का आयोजन है, और 27 तारीख को मॉर्निंग में मैराथन का आयोजन है। इसमें भी शहर के लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है भाग लें। रतलाम से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा पर बसे अरनोद उपखंड चकुंडा गांव में ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत से 30 मजदूर घायल हुए हैं, तो वहीं 3 मजदूरों की मौत भी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सभी मजदूर मध्य प्रदेश मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। इसके बाद मजदूरों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए सड़क पर ही धरना दे दिया। हालांकि धरना प्रदर्शन की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी व पिपलोदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मजदूरों से बातचीत की। फिलहाल घायलों का जावरा अस्पताल में इलाज जारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इंदौर के अटल खेल परिसर में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक तुलसी सिलावट ने दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक अंकित मुन्नालाल यादव ने बताया कि अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय खेल महोत्सव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग व फुटबॉल सहित 7 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री 25 तारीख को कल उनका जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम विश्व के पटल पर स्थापित किया। ऐसे अटल संकुल में आकर मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। और 7 खेल एक साथ 15 वर्षों से मुन्ना भैया के नेतृत्व में, अंकित जी, तरुण के नेतृत्व में, यहाँ पर रमेश जी और कैलाश जी के नेतृत्व में ये खेल चलता है। मैं इस पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से अटल जी का सोच था, अटल जी की भावना थी, अटल जी का चिंतन था, अटल जी का उद्देश्य था, खिलाड़ी उसी भावना से खेलेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।